नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी बोर्ड के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे खेलो इंडिया गेम्स 2024 के बारे में। हम इस टॉपिक में थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यूज भी कवर करेंगे और कौन-कौन से गेम्स गेम्स के अंदर शामिल है वो देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं खेलो इंडिया गेम्स है क्या। दोस्तों, ये भारत सरकार के एक मंत्रालय युवा मामले और खेल मंत्रालय के अंतर्गत आयोजित किए जाने वाले गेम्स है। इनकी शुरुआत सबसे पहले 2018 में की गई। इस साल इनका छठा संस्करण आयोजन किया गया है। अब इन गेम्स का जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों, भारत में खेलों को बढ़ावा देना है और इन गेम्स के 4 पार्ट है दोस्तों। पहले पार्ट के अंदर खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स और खेलो इंडिया पैरा गेम्स, ये शामिल है इन गेम्स के अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स क्या है? स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए आयोजित किया जाने वाला एक बहुविषयीय खेल प्रतियोगिता है। स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनकी उम्र 17 साल मैक्सिमम होनी चाहिए और कॉलेज के बच्चों की 21 साल मैक्सिमम होनी चाहिए इस खेल में भाग लेने के लिए। प्रतिवर्ष जनवरी में और फरवरी में आयोजित किया जाने वाला ये गेम है और खेलो इंडिया की भारत सरकार की एक पहल है, उनका एक ये हिस्सा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। अब इन गेम्स का उद्देश्य क्या है दोस्तों? खेल संस्कृति को बढ़ावा देना और जमीनी स्तर पर जो प्रतिभा है उनको पहचान दिलाना इन खेल का मुख्य उद्देश्य है। तो बातें दोस्तों खेलो इंडिया गेम्स 2024 के बारे में। इस साल जो हुए हैं यूथ गेम्स, उनके बारे में हम बात करते हैं। देखो दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर देखो, ये यूथ गेम्स खेलो इंडिया यूथ गेम्स के पार्ट है यूथ गेम्स, ठीक है। तो इसका छठा संस्करण इस साल आयोजित किया गया है जनवरी 19 से लेकर 31 जनवरी के बीच में चेन्नई के अंदर, जो तमिलनाडु के अंदर है। इसमें टोटल 26 खेलों को शामिल किया गया है। उसके अंदर 933 पदक दिए गए हैं, 273 स्वर्ण और रजत पदक और 377 कांस्य पदक दिए गए हैं इस खेल के अंदर। स्क्वैश को इसी वर्ष इंक्लूड किया गया। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि 2024 के अंदर जो यूथ गेम्स हुए हैं उसके अंदर कौन सा नया खेल शामिल किया गया है, वो है स्क्वैश, ठीक है दोस्तों। जबकि एक जो खेल है उसको केवल एक डेमो के रूप में, एक प्रदर्शन के रूप में शामिल किया गया था, वो है सिलंबम। एक देसी मार्शल आर्ट्स है, उनको केवल एक प्रदर्शन के रूप में आयोजित किया गया, खेलों के अंदर शामिल नहीं किया गया, कि एक डेमो के रूप में ही इनको शामिल किया गया था यूथ गेम्स के अंदर। अब आते हैं दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में, 2024 के बारे में और देखते हैं। इसका जो शुभंकर है, शुभंकर जिसको मस्कट कहते हैं, वो है वीरा मंगई। देखो ये आप फोटो देख रहे हैं, ये मस्कट था 2024 के यूथ गेम्स का, ये है वीरा मंगई। अब आता है क्वेश्चन, वीरा मंगई कौन है? तो वीरा मंगई रानी वेलु नचियार को कहते हैं। रानी वेलु नचियार। वो रानी वेलु नचियार कौन थी? एक रानी थी जिन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक के खिलाफ भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी थी, तो इनको प्रेम पूर्वक वीरा मंगई भी कहते हैं। तो ये इन गेम्स का शुभंकर के रूप में आयोजित इनको लिया गया था। और इसके अलावा इन खेलों के अंदर जो कवि है तिरुवल्लुवर, उनकी भी आकृति शामिल की गई है इन गेम्स के अंदर। तो दोस्तों, आपको शुभंकर पूछे तो वीरा मंगई जो रानी थी वो इन यूथ गेम्स की शुभंकर हैं। अगला आता दोस्तों, इसी के अंदर देखते हैं 5 एडिशन हो चुके थे और इस साल छठा हुआ। 2023-24 का जो संस्करण हुआ था, ये छठा संस्करण था जो चेन्नई में आयोजित किया गया था। तो दोस्तों, इसमें महाराष्ट्र विनर रहा और तमिलनाडु रनर अप रहा। दोस्तों, अब देखते हैं 2018 से लेके 22 तक देखो, लगभग हर बार महाराष्ट्र ही जीता, केवल 2018 और 2021 के अंदर हरियाणा जीता और हर बार महाराष्ट्र इसका विनर रहा है। इससे आप याद रख सकते हैं, केवल हरियाणा और महाराष्ट्र का ही दबदबा रहा है। जहाँ पर हरियाणा जीता है वहाँ पर रनर अप महाराष्ट्र रहा है, जहाँ पर महाराष्ट्र जीता वहाँ पर हरियाणा रनर अप रहा है। तो 2 बार हरियाणा जीता 18 और 21 में, तो रनर अप महाराष्ट्र रहा है, ठीक है। बाकी हमेशा महाराष्ट्र ही जीता है, 2 साल हरियाणा जीता है, ठीक है दोस्तों। तो 2018 में न्यू दिल्ली में, 19 के अंदर पुणे में, 20 के अंदर गुवाहाटी, 21 के अंदर पंचकुला जो हरियाणा के अंदर है, और 22 के अंदर भोपाल के अंदर और चेन्नई के अंदर इस साल आयोजित किया गया था ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों अगले गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का इस साल चौथा संस्करण था। देखो, खेलो इंडिया गेम्स के अंदर 4 टाइप के गेम्स है दोस्तों, कंफ्यूज मत होना। खेलो इंडिया यूथ गेम, विंटर गेम, पैरा गेम्स और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ये चारों गेम्स हैं। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का छठा सीजन था और खेलो इंडिया विंटर गेम का इस साल चौथा संस्करण था दोस्तों। तो इसकी शुरुआत, जो विंटर गेम्स की शुरुआत है 2020 में इसकी शुरुआत की गई थी। 2024 में इसका चौथा संस्करण है दोस्तों।
जो 2024 में जो चौथा संस्करण है, इसको 2 पार्ट में आयोजित किया जा रहा है। 2 से 6 फरवरी के बीच में पहला संस्करण आयोजन हुआ इसका लद्दाख के अंदर। दूसरा जो 21 से 25 फरवरी के अंदर गुलमर्ग जो जम्मू कश्मीर के अंदर है, वहाँ पे इसका आयोजन हुआ। तो इस साल 2 चरणों में खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुए हैं, वहाँ पे आयोजित किया गया है। देखो दोस्तों, इसका मस्कट बहुत इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का मस्कट क्या है? इसका मस्कट आप देख रहे हैं, एक स्नो लेपर्ड है। स्नो लेपर्ड होता है ना, जो बर्फ के अंदर रहता है, स्नो लेपर्ड। इसका एक लेपर्ड क्या होता है? एक बिग कैट है, ठीक है, बिग कैट। बड़ी जंगली बिल्ली होती है ना, बिल्ली, जैसे शेर और चित्ता के समकक्ष ये बिग कैट होती है, उनके ग्रुप की है। तो स्नो लेपर्ड को मस्कट में शामिल किया गया है। इसका नाम है सी, जिसको शान भी कहते हैं, ठीक है, शी जिसको शान भी कहते हैं। एक स्नो लेपर्ड है, वो खेलो इंडिया विंटर गेम्स का मस्कट है, ठीक है दोस्तों। ये विंटर्स गेम्स जो होते हैं सारे, जो बर्फ जहाँ पे ज़्यादा रहती वहाँ पे आयोजित किए जाते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं दोस्तों, विंटर गेम्स जो है खेलो इंडिया विंटर गेम, चौथा संस्करण था। तो इस बार चौथा संस्करण एक तो लद्दाख में, फिर गुलमर्ग में आयोजित किया गया था, और बाकी तीनों संस्करण पहले के वो केवल गुलमर्ग में ही हुए हैं। तो हर बार 3 साल तक जम्मू कश्मीर विजेता रही, इस बार आर्मी विजेता रही। और रनर अप के लिए 2020 में सर्विसेज, 21 में कर्नाटका, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटका यहाँ पे उप विजेता रही है, ठीक है। तो ये हो गए खेलो इंडिया विंटर गेम्स। तो 2 खेलों के बारे में हमने देख लिया दोस्तों। आगे आते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। अब ये भी खेलो इंडिया गेम्स का एक पार्ट है। ये यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स होता है उनके लिए ये एक्सक्लूसिवली होता है। तो इसमें यूनिवर्सिटी पूरा इसमें भाग लेती है। तो विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए एक राष्ट्रीय स्तरीय बहु खेल प्रतियोगिता है, ठीक है, राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता है। देखो, राष्ट्रीय स्तरीय कब होती है? जब बहुत सारे स्टेट मिलते हैं और आपस में खेलते हैं, तो वो राष्ट्रीय स्तरीय कहलाता है, ठीक है। राज्य स्तरीय कब होता है? जब बहुत सारे जिले आपस में खेलते हैं, तो वो राज्य स्तरीय होता है। तो ये राष्ट्रीय स्तरीय खेल है जो भारत सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। तो भारत सरकार द्वारा युवाओं के बीच फिटनेस को प्रोत्साहित करने के लिए ये खेलो इंडिया पहल के तहत ये गेम्स आयोजित किए जाते हैं। इसकी शुरुआत जो यूनिवर्सिटी गेम्स है दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई 2020 में हुई। विंटर गेम्स की भी 2020 में हुई, और यूथ गेम्स की 2018 के अंदर हुई, ठीक है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है, जैसा पहले बताया हमने। अब देखिए दोस्तों, खेलो इंडिया जो यूनिवर्सिटी गेम थे, इसका चौथा संस्करण इस साल असम के अंदर आयोजित हुआ है। अभी हाल ही में फिनिश हुआ है। 19 से 29 फरवरी के बीच में यहाँ पे असम के अंदर इनका समापन हुआ है। और अष्टलक्ष्मी, देखो अष्टलक्ष्मी आप फोटो में देख रहे हैं, ये इसकी शुभंकर है। मस्कट कौन थी? अष्टलक्ष्मी इसकी शुभंकर थी। तो देखो दोस्तों, देखते हैं, ये 4 सालों से आयोजन किए जा रहे हैं। 2023-24 का इस बार आयोजन हुआ है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, तो मुख्य रूप से असम में हुआ है, तो वहाँ पे इनका आयोजन हुआ है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इनकी विजेता रही इसमें, और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी वो रनर अप रही है। 2020 में जब पहली बार आयोजित हुआ तो पंजाब यूनिवर्सिटी और सावित्रीबाई फुले जो पुणे यूनिवर्सिटी है, वो सेकेंड पे रही, जो भुवनेश्वर में हो गए हैं। फिर जैन यूनिवर्सिटी 2021 में विजेता रही। फिर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, और जो बेंगलुरु में आयोजन हुआ तब विजेता रही। पीयू फिर पंजाब यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में जब आयोजन हुआ है 2022 में, तब विजेता रही। और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी रनर अप रही है दोस्तों। तो ये थे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, जिनके 4 आयोजन हो चुके हैं 2024 तक, ठीक है। अगला आता है दोस्तों, पहली बार इस साल एक नया गेम आयोजित किया गया है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स। तो दोस्तों, जहाँ कहीं भी पैरा आता है, वो है जो दिव्यांग खिलाड़ी होते हैं, दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए एक्सक्लूसिवली गेम होते हैं, केवल दिव्यांग खिलाड़ी इसमें भाग लेते हैं। 23-24 साल 2023-24 का जो संस्करण है, पहली बार आयोजन किया गया 10 से 17 दिसंबर के बीच में 2023 में दिल्ली के अंदर इनका आयोजन हुआ। जो इनका मस्कट है शुभंकर, छोटी गोरैया, देखो ये छोटी गोरैया, छोटी उज्ज्वला नाम से होती है, इनको छोटी गोरैया भी कहते हैं, वो इनका मस्कट है, ठीक है। चारों मस्कट आप याद रखना दोस्तों, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पैरा गेम्स की मस्कट है वो छोटी गोरैया है। इस खेल के अंदर, पैरा गेम्स के अंदर टोटल 7 खेल यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। 7 खेल में पैरा एथलेटिक, पैरा शूटिंग, पैरा तीरंदाजी, पैरा फुटबॉल, पैरा बैडमिंटन, पैरा टेबल टेनिस और पैरा वेट लिफ्टिंग, ऐसे खेलों को सम्मिलित किया गया था इन पैरा गेम्स के अंदर, जो अब इसी साल मतलब 23-24 साल के अंदर 2023-2024 सेशन के अंदर आयोजित किए गए थे 2023 में दिसंबर के अंदर नई दिल्ली के अंदर। अगला आता दोस्तों, इसी के अंदर अगर मेडल टैली की देखें, क्योंकि इसमें पहली बार आयोजन हुआ, तो हरियाणा इसके अंदर विनर रहा है 105 मेडल के साथ और 40 गोल्ड मेडल के साथ। उत्तर प्रदेश सेकंड रहा है, 62 मेडल जीते हैं। तीसरा तमिलनाडु 42 मेडल जीते हैं।
तो ये है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023-24 के मेडल टैली। ठीक है दोस्तों, तो हरियाणा पहले पे, दूसरे पे उत्तर प्रदेश, तीसरे पे तमिलनाडु राज्य इसके अंदर रहा है। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चंस, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो वो देख लेते हैं। तो पहले देखते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स का छठा संस्करण कब आयोजित किया गया है। दोस्तों अभी हमने डिस्कस किया है 19 से लेकर 31 जनवरी 2024 के बीच में इनका छठा संस्करण अभी आयोजन हुआ है। ठीक है, यूथ गेम्स का। दूसरा क्वेश्चन आता है दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स क्या है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता तो नहीं है, राज्य स्तरीय भी नहीं है, कॉलेज स्तरीय भी नहीं है, तो राष्ट्रीय स्तरीय बहुविषयक खेल प्रतियोगिता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ये शॉर्ट फॉर्म लिखी होती है तो कंफ्यूज मत होना, वाई का मतलब यूथ है, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, कब आयोजन किया जाता है KIYG का। जनवरी फरवरी में हर साल आयोजन किया जाता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। अलग अलग जगह पे होता है पर जनवरी फरवरी में ही होता है। खेलो इंडिया यूथ गेम की किस पहल का हिस्सा है, तो ये भारत सरकार की एक पहल है खेलो इंडिया, उस पहल का हिस्सा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसमें खेल की संस्कृति को बढ़ावा देना और जमीनी स्तर पर जो खेल प्रतिभाएं हैं उनको पहचान दिलाना इस गेम का मुख्य उद्देश्य है। अगला आता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है। दोस्तों अभी हमने डिस्कस किया खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स नॉर्थ ईस्ट स्टेट में हुआ है, पर्टिकुलरली असम के अंदर यहाँ पे आयोजन किया गया था अभी फरवरी के अंदर। अगला आता है दोस्तों क्वेश्चन, खेलो इंडिया पैरा गेम्स का जो है उसमें टोटल कितने गेम्स है। अभी हमने पढ़ा है टोटल 7 खेल इन पैरा गेम्स के अंदर इंक्लूड किए गए हैं जो हमने अभी पढ़े थे। अगला आता है दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स प्रारूप क्या है। देखो इसके अंदर न व्यक्तिगत ने है, न ही ओपन है, न ही नॉकआउट है। इसके अंदर जो टीम होती है टीम चैंपियन की जाती है, कोई व्यक्तिगत इंडिविजुअल गेम्स नहीं है, ये टीम के लिए आयोजित किए जाते हैं यूथ गेम्स। ठीक है, अगला आता है दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में नया खेल कौन सा शामिल किया गया है। तो स्क्वैश को इस साल नया शामिल किया गया दोस्तों, स्क्वैश खेल को, और टोटल 26 खेलों को इन गेम्स के अंदर शामिल किया गया। तो स्क्वैश 26वां खेल है जो इस साल सम्मिलित किया गया था। अगला आता क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2024 का शुभंकर कौन था। पैरा गेम्स के लिए मैंने बात की थी, कौन सा है, उज्ज्वला, जो छोटी चिड़ैया है उज्ज्वला, उसको खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभंकर माना है। तो दोस्तों ये थे हमारे खेलो इंडिया गेम्स 2023-24 के बारे में जो हमने देखे हैं। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो इस क्लास को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।